आज हम पश्चिम बंगाल की तरफ आपको फिर से लेके चलते हैं। पश्चिम बंगाल में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहा है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग किसके इशारे पर है, चुनाव आयोग से कौन क्या कहलवा रहा है, या चुनाव आयोग अपने मन से कर रहा है, या जनता क्या बोल रही है, जनता को क्या कहना है, या कौन हमला कर रहा है, कौन घायल हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सभी बातों को लेकर आज हम फिर पश्चिम बंगाल की ओर आपको ले चलते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव में क्या चल रहा है, चुनाव की क्या प्रक्रिया है, चुनाव आयोग क्या करने वाला है, या जनता किस ओर जाने वाली है, जनता किसको समर्थन करने वाली है, इस ओर आज हम आपको फिर लेके चलते हैं। चुनाव में जिस प्रकार से आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा किस प्रकार से हताश है, वहाँ चुनाव जीतने के लिए वो हर पैंतरे करने के लिए तैयार है। या तो वो रैली को संबोधित नहीं कर पाते हैं तो फिर कहते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर में कमी आ गई। चुनाव आयोग ने सभी पर रोक लगाते हुए, लेकिन केंद्र की सत्ताधारी पार्टी वो इस पर अभी रुकने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से हाल ही में अमित शाह जी को झाड़ग्राम में जो रैली करनी थी, जनसभा को संबोधित करना था, उस झाड़ग्राम की रैली ने पूरे बंगाल को और भाजपा को एक संदेश दे दिया कि आपकी यहाँ कोई हवा नहीं है। आप नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। पश्चिम बंगाल आज सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। वहाँ पर वो घटनाएं हो रही हैं जो कभी नहीं हुआ करती थी। वहाँ ये ऐसा देखने को मिल रहा है जो कभी नहीं हुआ करता था। हाल ही में वहाँ पर योगी जी ने एक कार्यक्रम, एक जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद वहाँ पर जो रोष व्यक्त हुआ है, वहाँ के लोगों ने भाजपा को इस प्रकार से लताड़ कर भगाया है। योगी जी वहाँ से आए हैं, वहाँ के लोग, क्षेत्रीय लोग बोल रहे हैं कि जो अपने उत्तर प्रदेश में माँ और बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो बंगाल में आकर माँ और बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं। पहले उन्हें अपना प्रदेश संभालना चाहिए। जब पश्चिम बंगाल में आकर वो ऐसी बात कहीं ना कहीं, जब से ममता सरकार पर हमला हुआ है और जो हमेशा गरीब मजदूर की बात करने वाली ममता दीदी के साथ ही खड़ा दिखाई पड़ रहा है, जिससे सरकार, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, वहाँ की प्रदेश के भाजपा के नेता बहुत ही बेचैन हैं। जो शुभेंदु अधिकारी उनसे पल्ला झाड़कर दूसरे पक्ष में चले गए थे और उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब हताश दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव आयोग में जाकर ममता के खिलाफ जो एक याचिका दायर की है कि इन्होंने कुछ जानकारियां छिपाई हैं। आपको पता है कि भी हाल ही में नंदीग्राम में चुनाव अभियान के दौरान उन पर एक हमला हुआ था। कुछ अज्ञात लोग आते हैं और वो कुछ अज्ञात लोग कौन थे और कहां से आए थे, किसने भेजे थे, उसकी जांच चल रही है। बात आज हम हमले की कर रहे हैं। जिस प्रकार से ममता पर हमला हुआ था, वो जिस प्रकार से चोटेल हुई थी, अब वो चलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ ही कुछ भाजपा के नेताओं ने कहा है कि ममता सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। डॉक्टर की वो टीम जहाँ वो भर्ती थी, उस टीम को ये बताना चाहिए, उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, क्या वास्तव में ममता घायल हैं या नहीं, या महज एक उनका ड्रामा है, क्योंकि ममता ड्रामा करने में माहिर है, ये वहाँ के भाजपा के लोग कहते हैं। हकीकत कुछ और ही है और भाजपा के लोग हमेशा गलत आरोप ही लगाते हैं। इस प्रकार से ममता जब नंदीग्राम में थी, वो घायल हुई थी। घायल होने के बाद उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। अब वो व्हील चेयर के माध्यम से जनता के बीच में उतरी हैं। कहीं ना कहीं ममता सरकार को जनता की सहानुभूति मिल रही है और ये हमला कोई प्रायोजित उनकी तरफ से नहीं था, ये वास्तव में एक हमला हुआ था जिस पर जांच चल रही है। और इसकी स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने दे भी दी है कि ये ममता का स्वयं का ड्रामा नहीं था, उन पर हमला हुआ है। अब हमला किसने किया है, इस पर ही ममता सरकार ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने व्हील चेयर के माध्यम से बंगाल में अब तक 3 बड़ी रैलियों को संबोधित किया है। उन 3 बड़ी रैलियों को भीड़ कर देखकर ममता सरकार गदगद हैं, ममता दीदी गदगद हैं और भाजपा कहीं ना कहीं बेचैन नज़र दिखाई पड़ती है। बेचैन है जिस प्रकार से अमित शाह की रैली में भीड़ ना जाना, धर्म की आड़ में अपने आप को स्थापित करना। ये बंगाल जान गई है कि केंद्र सरकार केवल धर्म की राजनीति कर रही है, उसे विकास के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारी दीदी ही बेहतर विकल्प हैं। तो इन रैलियों में उन्होंने, ममता सरकार ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने तंज कसा है कि भाजपा के लोग मुझे मारने का साजिश रच रही हैं, साजिश कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से भी सवाल किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से, क्या चुनाव आयोग को अमित शाह चला रहे हैं, क्या देश के गृह मंत्री चुनाव आयोग को चला रहे हैं, ये उन्होंने सवाल किया है। और आगे उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी कहा है
कि चुनाव आयोग शाह के इशारे पर काम कर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने तंज चुनाव आयोग और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया है। साथ ही उन्होंने आगे क्या कहा वो भी बताते हैं। जब नंदीग्राम पर उन पर हमला होता है, उन अस्पताल में भर्ती होती हैं, इस जांच के दौरान दोनों पक्ष टीएमसी और बीजेपी चुनाव आयोग पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो वहीं पर चुनाव आयोग पर उन्होंने तंज कसा है। जो ममता के जो सुरक्षा अधिकारी थे, जो सुरक्षा निदेशक थे, उनको चुनाव आयोग ने हटा दिया है। तो उन्होंने तंज कसा है जो उनके निदेशक थे विवेक सहाय ने हमारे सुरक्षा अधिकारी को किसके आदेश पर हटाया है? क्या गृह मंत्री के कहने से हटाया है या स्वयं उन्होंने हटाया है? वो किनके दबाव में काम कर रहे हैं? आगे वो यहीं शांत नहीं होती हैं और भाजपा पर पूर्णतः हमलावर होकर हमला पर हमला करती रहती हैं और सच्चाई को बयां करने का प्रयास करती हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कलकत्ता की में बैठकर गृह मंत्री हमें मारने की साजिश रच रहे थे, गृह मंत्री ने हमें मारने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि देश का गृह मंत्री देश को चलाएंगे या बंगाल में बैठकर मुझे मारने का साजिश रचेंगे, उन्होंने कहा है। उन्होंने इस प्रकार से जनता में एक संदेश दिया है कि भाजपा देखिए, जब दीदी ही सुरक्षित नहीं है, जब यहाँ का मुखिया ही सुरक्षित नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बंगाल को कुछ भी कर सकते हैं। हमार बांग्ला उनका एक महज एक दिखावी नाटक है। इस प्रकार से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वो यही नहीं रुकती हैं और भी आगे वो उसके बोलती हैं और कहती हैं और कहीं ना कहीं आरोप सिद्ध दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इन आरोपों को लगाने पर अभी तक भाजपा की ओर से ऐसा कोई कमेंट या तथ्य नहीं आया कि ममता ने झूठे आरोप लगाए हों, क्योंकि उनके आरोपों में सच्चाई झलकती है। जिस प्रकार से व्हील चेयर बजाकर वो बोल रही हैं, दर और दर चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो भाजपा को अब नुकसान होना तो तय लग रहा है। लेकिन ये हम तय नहीं कर सकते, ये वहाँ की जनता तय करेगी और 2 मई को मालूम पड़ेगा देश और बंगाल को कि वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि 2 मई को वहाँ चुनाव परिणाम आने हैं। उसके बाद उन्होंने फिर अमित शाह पे आरोप लगाया है, क्या एजेंसी ये तय करेगी कि प्रदेश में क्या चल रहा है, एजेंसी को किसके पीछे लगाना है, एजेंसी से क्या करवाना है। इस प्रकार के भी तंज कसे हैं कि आज देश में जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब की सब गृह मंत्री के इशारे पर ही काम कर रही हैं। वो जिस नेता को या जिस समाज सुधारक को नीचे गिराना चाहते हैं, किसी भी आंदोलन को नीचा करना चाहते हैं, तो वो अपने एजेंसी के तीर को, एजेंसी के तीतर को छोड़ देते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि वो सोचते हैं कि मुझे मारकर चुनाव जीत लेंगे। स्पष्ट कहा है कि गृह मंत्री जी सोचते हैं कि मुझे मारकर चुनाव जीत लेंगे, मतलब ममता को मरवाकर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लेंगे। तो आगे ममता कहती हैं कि मुझे मारकर भी चुनाव वो नहीं जीत सकते, भाजपा ये गलती ना करे, भाजपा ये गलती ना करे। ममता ने दावा किया है कि गुवाहाटी से सोमवार रात कोलकाता लौटे अमित शाह ने प्रदेश भाजपा नेताओं से के साथ बैठक की है और उन्होंने उसमें मुझे मारने की पूर्णतः साजिश रची है और इन्होंने ये शिकायत चुनावी अभियान के मंचों से अपनी दर्ज कराई है, जनता के बीच में संदेश दिया है कि किस प्रकार से अमित शाह जी कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता की धरती पर बैठकर कलकत्ता के ही लोगों को मारने का प्लान करते हैं और उसमें भी सहभागिता कलकत्ता के लोग साजिश हैं। दूसरी ओर नंदीग्राम में वहाँ के जो उनके विपक्षी अब जो नेता हो गए हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव आयोग पहुँच गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग में अपील दायर की है कि ममता ने अपने नामांकन पत्र में कुछ अहम तथ्य छिपाए हैं, उन अहम तथ्यों को लेकर वो चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वहाँ भी शुभेंदु अधिकारी को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि ममता ने अपने नामांकन पत्र में कोई भी तथ्य नहीं छिपाया, ये टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, जिसके साथ पूरा बंगाल और गरीब, मजबूर, लाचार, किसान, व्यापारी, हिंदू, मुस्लिम सभी खड़े हों। ऐसी दीदी, ऐसी एक बहन के साथ पूरा प्रदेश खड़ा दिख रहा है। वहाँ पर भाजपा बौना साबित हो रही है, बौनी साबित हो रही है। भाजपा दीदी की दीवार के सामने लाचार नज़र आ रही है। चुनाव प्रचार में बाकोंडा के मेजिया में
रैली के दौरान मंच से सीधे ममता फिर चंडी दरबार में गई और वहाँ पर उन्होंने चंडी पाठ किया। उसके बाद इससे पहले वे नंदीग्राम में भी चंडी पाठ कर चुकी हैं। इससे पहले वो नामांकन से पहले भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर चुकी हैं। उसके बाद ही उन पर हमला हुआ था। जो पश्चिम बंगाल कभी गरीबों के, कभी किसानों के, कभी उनकी ज़मीनों के, कभी वहाँ के लोगों के प्रति जो समस्याएं थीं उन पर चुनाव लड़ा जाता था। ये पहला मौका है कि जब केंद्र सरकार में झूठी हिंदुओं की पार्टी बैठी है, जो अपने आप को हिंदुओं का मुखिया मान चुकी है, अपने आप को मुखिया बताती है। उनके अलावा इस देश में कोई हिंदू नहीं है। ऐसे लोगों ने पश्चिम बंगाल में धार्मिक चुनाव कराकर उसको हराने का प्रयास किया है, लेकिन वहाँ के लोग इतने सजग हैं कि वो जान गए हैं कि धर्म से विकास संभव नहीं है। ऐसे कई रैलियाँ, कई कमेंट, कई तथ्य हैं जो मीडिया देश को छिपा रही है, प्रदेश को नहीं बता रही है और उनको छिपाया जा रहा है। केवल गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया के आधार से भाजपा की हवा बनाई जा रही है, भाजपा की हवा बनाकर दिखाई जा रही है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। ये पश्चिम बंगाल की जनता ने साबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल की घटने वाली हर खबर के साथ हम आपको रूबरू उसकी जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। जय भारत, जय भीम।